नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंक्रीट को आप लोग जब कास्टिंग कराते हैं तो 1 से 2 दिन बाद उसमें क्रैक क्यों आता है। चाहे छत डलवाते हैं तो 1-2 दिन बाद उसमें क्रैक्स क्यों आते हैं, किस कारण की वजह से हमारे स्लैब में क्रैक्स आते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से क्रैक नहीं आए कंक्रीट में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट पे बात कर ले। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो सभी पॉइंट पे हम एक एक करके बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट पे अगर हम बात कर ले तो दोस्तों इन्वायरमेंट टेम्परेचर आता है। इन्वायरमेंट टेम्परेचर यानी कि आपका वातावरण का जो तापमान है या मौसम कह लीजिए, ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है या दोस्तों बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, तो हमें सबसे पहले कंक्रीट कास्टिंग के लिए, ढलाई के लिए आपको मौसम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस टाइम पे हमें कंक्रीट कास्टिंग नहीं कराना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्मी के मौसम में कंक्रीट कास्टिंग करा देते हैं तो क्या होता है, आपका इवोपरेशन होता है, जो कंक्रीट में पानी रहता है ना, मसाला में जो पानी रहता है, इवोपरेशन होकर उड़ जाता है और उसके वजह से क्या होता है, प्लास्टिक श्रिंक्रेज हो जाता है और छोटे छोटे आपको क्रैक्स बाद में देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन बाद आपको। तो आपको इन्वायरमेंट टेम्परेचर का अच्छे से सिलेक्शन करना है और कोशिश कीजिए कि छत का ढलाई हमेशा थोड़ा सा ठंड हो जाए मौसम तभी करने का। जैसे कि आप 3 से 4 बजे के बाद स्टार्ट कीजिए और 6 से 7 बजे रात तक समाप्त कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं कीजिए कंक्रीट कास्टिंग। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट में अपना आता है कंक्रीट टेम्परेचर। कंक्रीट टेम्परेचर की वजह से भी हमारा कंक्रीट में स्लैब कास्टिंग होने के बाद या कंक्रीट कास्टिंग होने के बाद उसमें क्रैक्स देखने को मिलता है 1 से 2 दिन बाद। तो दोस्तों कंक्रीट टेम्परेचर हमेशा 27.7 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपका क्रैक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर उस कंडीशन में ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपको कंक्रीट में आइस यूज करना पड़ेगा, बर्फ़ यूज करना पड़ेगा टेम्परेचर को, कंक्रीट टेम्परेचर को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट का अगर हम बात करें दोस्तों तो कंपैक्टिंग होता है। तो कंपैक्टिंग कंक्रीट का हम लोग 2-3 टाइप से करते हैं। एक तो हैंड से ही लोग कर देते हैं और दूसरा आपका वाइब्रेटर जो आता है कंपैक्टिंग, उससे करते हैं, मशीन से। तो दोस्तों आपको हमेशा वाइब्रेटिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कंपैक्टिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हाथ से कर रहे हैं, हैंड से कंपैक्टिंग कर रहे हैं तो 25 बार ही आपको करना है कंपैक्टिंग। वाइब्रेटर आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, एक ही जगह वाइब्रेटर ज़्यादा नहीं चलाना है। अगर आप ज़्यादा वाइब्रेटर चला रहे हो, कंपैक्टिंग कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपका जो कोर्स एग्रीगेट रहता है, मोटे मोटे जो भी गिट्टी रहेगा, खड़ी जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। दोस्तों ऊपर फाइन एग्रीगेट रहने की वजह से क्या होगा, आपका बाद में उसमें जब कंक्रीट कास्टिंग हो जाए 1 से 2 दिन बाद उसमें श्रिंकेज होगा और उसमें क्रैक्स आने लगेगा। तो ज़्यादा वाइब्रेटर कंपैक्टिंग न करें एक जगह पे। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट का अगर बात कर ले तो वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो अच्छे से नहीं यूज करने की वजह से भी हमारा कंक्रीट में कास्टिंग होने के 1-2 दिन बाद आपको हमेशा क्रैक्स आएंगे। तो विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा IS कोड में लिखा गया है, या तो साइट पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है जिसने बहुत सारा साइट को कंप्लीट करा है, तो उसके निगरानी ने ही अपना कंक्रीट को मिक्सिंग कराएं, प्रॉपर रेशियो का ध्यान दें, वाटर सीमेंट रेशियो का। अगर आप ज़्यादा ही पानी यूज करेंगे तो कंक्रीट दोस्तों ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग होने की वजह से सीमेंट क्या है ना, सीमेंट का जो कंक्रीट में जो मात्रा है वो ज़्यादा इधर उधर निकल जाएंगे या गिर जाएंगे। उसके वजह से आपका कंक्रीट अच्छे से बॉन्ड नहीं होगा और स्ट्रेंथ नहीं देगा। आप लोग जानते हैं सीमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है कंक्रीट को बॉन्डिंग बनाने के लिए, जमने के लिए। ठीक है, इससे अच्छा स्ट्रेंथ देगा। तो आप लोग वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर विशेष ध्यान दें और कंक्रीट जब बनवाते हैं तो उसका जो रेशियो होता है, एक स्टैंडर्ड रेशियो, उस पर विशेष ध्यान दें दोस्तों। अब बात कर ले चौथे पॉइंट का। तो चौथे पॉइंट में दोस्तों प्रेजेंस ऑफ सिल्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा एग्रीगेट है या तो सैंड है, फाइन सैंड, तो उसमें आपका सिल्ट का मात्रा नहीं होना चाहिए। सिल्ट का मात्रा यानी मिट्टी का मात्रा उसमें नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी का मात्रा आपके सैंड में है या दोस्तों आपके कंक्रीट में है, उसके वजह से जब सीमेंट का और अपना सैंड का जो बॉन्डिंग होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, कंक्रीट अच्छा स्ट्रेंथ आपका नहीं देगा मिट्टी होने की वजह से। तो ये सब आपको ध्यान देने का ज़रूरी है। और दोस्तों इसके वजह से, सिल्ट होने की वजह से बाद में जब बॉन्डिंग नहीं होगा कंक्रीट का सैंड के साथ या तो एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के साथ, तो वहाँ पे लाजमी है कि क्रैक्स आएगा ही और आपका कंक्रीट वीक होगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले 5वें पॉइंट का, तो 5वें पॉइंट में आता है दोस्तों रेनफोर्समेंट टेम्परेचर होता है। रेनफोर्समेंट टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपका सरिया या रिंग्स ज़्यादा गर्म हो जाता है
हॉट वेदर कंडीशन में, बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहेगा तो उस टाइम पे आपका सरिया बहुत गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से जब आप कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो कॉन्क्रीटिंग करने से सरिया ज़्यादा से ज़्यादा आपका मसाला का पानी सोखेगा, और जब सोख लेगा तो जानते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है मसाला में सीमेंट होने की वजह से, तो आपका क्रैक्स वहाँ पे आने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए आप हमेशा मौसम का ध्यान जरूर दें कंक्रीट करवाने के टाइम पे, ना ज़्यादा आपका गर्मी होना चाहिए। अगर बात कर ले छठे पॉइंट में, तो छठे पॉइंट में आपका लुब्रिकेंट आयल आपका किसी भी स्टील पे या रिंग्स पे नहीं होना चाहिए, जिसको हम सेटरिंग आयल या ग्रीस नहीं लगा रहना चाहिए आपका स्टील पे, सरिया पे, ठीक है। अगर लगा है तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, कंक्रीट का अपना बॉन्डिंग नहीं बना पाता है स्टील के साथ। जब कंक्रीट बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, ग्रीस अगर लगा है, तेल लगा है स्टील पे, तो उसके वजह से आपका कंक्रीट कमज़ोर होगा और बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तो वहाँ पे क्रैक्स भी आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे हम लोग को विशेष ध्यान देना है। आप जब सेटरिंग कर रहे हैं उस टाइम पे इधर उधर तेल वगैरह नहीं लगाना है स्टील में। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। स्लैब कास्टिंग होने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, स्लैब कास्टिंग के टाइम पे क्या चेक करना चाहिए। अगर दोस्तों बात कर ले 7वें पॉइंट में, तो ओवर हीटिंग मटेरियल सेटरिंग आपको यूज कभी भी नहीं करना है कंक्रीट करवाने के लिए। अगर ज़्यादा हीटेड मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, अपना कंक्रीट जब करेंगे तो कंक्रीट का जो भी पानी रहेगा वो इवेपोरेट होके पूरा सोख लेगा, उड़ जाएगा, और आपका वहाँ पे बाद में क्रैक्स आने का चांस बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, ठीक है। अब 8वें पॉइंट में अगर बात कर ले दोस्तों, तो 8वां पॉइंट है सीमेंट। तो सीमेंट आपको ध्यान देना है कि किस मौसम में कौन सा सीमेंट और किस काम के लिए कौन सा सीमेंट यूज करना है। जैसे कि आपको अगर गर्मी मौसम में कंक्रीटिंग करवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हो, तो उस मौसम में हमें कौन सा सीमेंट ऐसा लेना है जो हीट हाइड्रेशन कम दे, ठीक है। हीट हाइड्रेशन ज़्यादा देंगे तो क्रैक्स आने का चांस रहेगा। और दोस्तों अगर ठंडी महीना में आप कंक्रीट काम करवा रहे हो या कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे हो, तो उस टाइम पे भी विशेष सीमेंट पे ध्यान देना है आपको कि ठंडी मौसम में हमें कौन सा ऐसा सीमेंट यूज करें जिसकी वजह से हमें क्रैक्स ना आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे।